अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयशा नवाजिश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मुकालमे का पैटर्न डिस्कस करूंगी कि आपने फर्स्ट ईयर में मुकालमे को कैसे अटेम्प्ट करना है और उसमें किस किस चीज़ को कैसे लिखना है और कैसे अच्छा 100% मार्क्स आप ले सकते हैं। तो बढ़ते अपनी वीडियो की जानिब, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी तो स्टूडेंट, बढ़ते अपनी वीडियो की जानिब। इसमें सबसे पहले उर्दू में जो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि आपने जो मेन हेडिंग्स है वो 605 मार्कर से देनी है। 605 मार्कर से मेन हेडिंग देनी है, जैसे सवाल नंबर 6 होता है मुकालमे का। इसी तरह फिर मुकालमा निगारी की मेन हेडिंग देनी है, वो भी 605 मार्कर से, और इन दोनों को 605 डबल कट मार्कर से अंडरलाइन करने हैं। जब आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो भी आपका टॉपिक होगा मुकालमे का, उसको आपने जैसे मौजू मैंने उसको अलग से इसकी हेडिंग देनी है मौजू, और उस पर लाइन की फॉर्म में उस तरह आपने ज़रूर लिखना है। टॉपिक को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना बल्कि पहले टॉपिक मेंशन करना है। टॉपिक लिखने के बाद स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे मेरे पास जो भी आपने फर्जी किरदार ले लिए, दो सहेलियों के दरमियान है, दो दोस्तों के दरमियान है, जिस पे भी है आपके पास वो गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में, तो आपने उसी हवाले से किरदार की हेडिंग देके दो फर्जी किरदार जैसे अली और अहमद है, अगर सहेलियाँ तो कोई भी दो नाम लिख लें, वो लिख लिया। और फिर पस मंज़र, इसमें सबसे पहले आपने दो लाइनों में अपने पस मंज़र एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देना है कि इस तरह गुफ्तगू का आगाज़ होता है या जिस तरह भी। फिर नेक्स्ट आपने मार्कर से साइड पे लिखने जो किरदार के नाम है, जैसे अली और अहमद है, और स्टार्ट कर देने मुकालमा। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा मुकालमा करते हुए कि आपने स्टार्ट में डायरेक्ट टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं करनी, बल्कि पहले आगाज़ करना है मुकालमे का, जैसे अस्सलामुअलैकुम है, और इस तरह चंद एक जुमले लिखने के बाद अपने मेन टॉपिक पे आना है। और इसके अलावा मुकालमे की जो लेंथ है, जो फर्स्ट ईयर में मुकालमे की लेंथ है वो 3 साइड्स होगी। आपकी जो 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स का मुकालमा आपके लिए इनफ है, क्योंकि 10 मार्क्स का है तो 3 साइड्स उसके लिए बिल्कुल काफ़ी हैं। और उसमें आप अहादीस, अक़वाल, अशार, जो भी रिलेटेड चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं मुकालमे में। स्टूडेंट्स, फिर मुकालमा जब आपने एंड करना है, एंड करने के बाद आपने फिर से एक लाइन में आपने उसका इख्तिताम ज़रूर करना है, एंडिंग लाइन एक ज़रूर देनी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, दोनों दोस्त अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो आपने कोई भी इस तरह रिलेटेड लाइन, एंडिंग लाइन ज़रूर लिखनी है। अब एक में आपको ये मैंने बताया आपको पैटर्न मुकालमे का, तो मैं आपके साथ एक मुकालमा अपना शेयर भी करती हूँ जो मेरे पास लिखा हुआ मौजूद है। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास लिखा हुआ मौजूद है जो मेरे टेस्ट में था, मैंने जिस तरह अटैम्प्ट किया। तो देखें, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर मेंशन किया जो मेरे क्वेश्चन पेपर में था। ये बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 होते हैं, सवाल नंबर 6 होते हैं, लेकिन इसमें 3 है। तो मुकालमा निगारी, इसी तरह मौजू की हेडिंग देनी है, ये मैंने मार्कर से भी आगे लिख सकते हैं और इस तरह पेन से भी। फिर किरदार और पस मंज़र, और फिर स्टार्ट कर देने। फिर स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने जो किरदार है जैसे अली और अहमद है, तो इसी तरह आपने साइड पे इसको मार्कर से लिखते जाने। तो जब आप मार्कर से लिखते जाएंगे इसको, और उसके बाद मैंने जैसा कि आपको बताया कि कोई अशार ऐड करना है या कोई कौल या हदीस, वो आपने मार्कर से लिखनी है। इधर जैसे मैंने हज़रत अली का कौल लिखा है तो मैंने इसको मार्कर से लिखा है। मार्कर से लिखने के बाद इसको इन्वर्टेड कोमास इसके साइड पे लगाने हैं, या फिर तो आप 605 डबल कट मार्कर से दोनों साइड पे लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। स्टूडेंट्स, ये मेरे उसकी नेक्स्ट साइड है, और इस नेक्स्ट साइड में भी मैंने उसी तरह जो भी मुझे मतलब मैक्सिमम आपको हदीस वगैरह आती हैं वो मैंने मार्कर से लिखी हैं। और ये मैंने एक शेर लिखा है, इसको भी मैंने इसी तरह मार्कर से लिखा है। और जब ये 3 साइड्स हैं तो एक नेक्स्ट और साइड है। इस तरह मैंने ये 3 साइड्स का जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने जब ये 3 साइड्स का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने एंड पे जो भी इख्तितामी एक जुमला लिखना है और एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो स्टूडेंट्स, मुकालमा करते वक्त मेनली याद रखना है, अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको बोल्ड भी कर लिए, और जो बाकी अक़वाल हैं, अहादीस हैं, उनको आपने मार्कर से लिखने हैं। ये था हमारे मुकालमे का पैटर्न जो हमने आज डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।